Hey, very warm welcome to everyone who has been listening to me since few days, right? हा तो जैसे मैंने लास्ट एपिसोड के बारे में बात कर रही थी, सो आई वाज लाइक बिट डिसअपॉइंटेड कि ना थोड़ा लग रहा था कि यार ये कहानी कहाँ जा रही है, कुछ हो नहीं रहा है इसमें इंटरेस्टिंग सा। तो लो भगवान जी ने सुन ली और अब देखो कितना इंटरेस्टिंग सा चैप्टर आया हमारे आगे। सो देर इज़ अ ट्विस्ट इन दिस एंड आई होप यू विल रियली एंजॉय दिस। पूरी कोशिश करूँगी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ क्या हुआ है इसमें। तो जो है ये वाला एपिसोड है ना, वो है एमिट के बारे में। ठीक है, ही इज़ एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू हिज ओन परस्पेक्टिव, राइट। तो जो हम स्टोरी सुनेंगे वो एमिट के अकॉर्डिंग सुनेंगे। सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है, मेरा जो इनिशिएटिव है आपको अच्छा लग रहा है, प्लीज़ प्लीज़ टू सपोर्ट। थैंक यू अगर आपने कर लिया है तो जो ये चैप्टर स्टार्ट होता है, जो एमिट है वो फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं दीव से। दीव उनका सेक्रेटरी होता है, राइट, हमने पीछे पढ़ा था। तो इनके बीच में बात चल रही होती है कि जो दीव होता है वो बोलता है एमिट को कि ना आप पोल्स में जो नंबर्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग आप हार रहे हो, अराउंड 20 पॉइंट्स आप हार रहे हो एज़ कम्पेयर टू आइसेक, जो कि ये दोनों अब मेयर के लिए इलेक्ट कर रहे हैं। तो अब आगे क्या होता है, जो एमिट है और ये बात कर रहे होते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसे कैसे, मैं तो पूरा अपना वो दे रहा हूँ, आई एम गिविंग माई 100% इन दिस, वाई दिस इज़ हैपनिंग। तो फिर जो डिव है वो उनको थोड़े क्लूज़ देता है। और उससे पहले एमिट भी बोलते हैं कि भाई अभी तो मेरे को टाइम ही कितना हुआ है कि मैंने बोला है कि मैं इलेक्ट करने वाला हूँ। सो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि मैं इतने उससे पीछे हो जाऊँ, अभी तो किसी ने मेरे बारे में जाना भी नहीं है कि मैं क्या हूँ, क्या चाहता हूँ, या मेरा बैकग्राउंड क्या है, ये सब कुछ। तो डीव बोलता है कि नो डाउट आपने अपनी तरफ से अच्छा किया है, आप अच्छा कर रहे हो, एंड अगर आप इतने में भी इतना कर रहे हो, स्कोर कर रहे हो, दैट्स अ गुड थिंग, राइट। बट बात कहाँ आती है ना कि आप हो बैचलर, राइट। और अगर कोई ऐसे सोचेगा इस मैटर में, बीइंग अ बैचलर, तो पहले इंसान क्या सोचेगा कि यार ये खुद तो इसने शादी नहीं करी हुई है, ये क्या जानता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इसमें नाम की चीज़ कोई है नहीं। ठीक है, इसने अभी ली ही नहीं है वो चीज़ें, तो हाउ कैन एक्सपेक्ट कि ये सब मेयर बन के ये सब कर लेगा, हाउ वी कैन ट्रस्ट हिम, मेन चीज़ ये होती है। तो अब इसके साथ ना दो चीज़ें होती हैं। देव क्या बोलता है कि आपके साथ ना दो चीज़ें हैं, एक तो कि आप बैचलर हो, दूसरी चीज़ कि आप की फैमिली नहीं है, ठीक है, और आप दिखते भी हैंडसम हो। तो एक होता है ना डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, आपको लगा लो 30 to 40 ईयर्स के जो लेडीज़ हैं, वुमेंस हैं, वो आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव मानेंगी रादर देन एनीबडी एल्स। तो और तो आपको सब इतना कैपेबल नहीं समझेंगे ना। तो ये बात है, आपके ना दो जो पॉइंट्स हैं वो आपको अफेक्ट कर रहे हैं इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा। तो ही थिंक्स लाइक यार ये क्या स्टुपिडिटी है, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है बीइंग अ पॉलिटिशियन। और ये पॉलिटिशियन होने के लिए अगर आपको ये सब सोचना पड़ रहा है, या सपोर्ट करने के लिए आपको इतना कुछ सोचना पड़ रहा है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको ये सब कर ही आएंगी, फैमिली बढ़ा कर ही आएंगी। या फिर मैं, ही ऑल्सो सेज कि ये क्या एक्सपीरियंस के उससे हो रहा है, मेरे एक्सपीरियंस में कमी है तो उनको बोल दो कि मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है, ऐसी बात नहीं है। सो अराउंड 10 years एक्सपीरियंस दैट ही मेंशंस। तो ये सब बातें हो रही होती हैं इनके बीच में। तो करते 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 आगे बात बढ़ती है। सो क्या होता है ना कि ही सेज कि भाई ऐसे ऐसे, तो कहते हैं कि अब सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका, व्हाट वी कैन डू। तो डिसाइड करता है, उससे पहले इनके बीच में बात चल रही होती है कि ऐसे ऐसे जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, सॉरी है, विल, ये एमिट बोल रहे होते हैं कि जो मेरा दोस्त होता है, विल बेस्ट फ्रेंड होता है, वो मेरे से दूर रह रहा होता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, एंड आई एम ट्राइंग टू
हिम, दो कि मैंने ये स्टेप्स बड़ी हो सके। अब पता नहीं वो वहाँ पर कैसे बड़ी हो रही है, कोई जानता भी नहीं है, कोई बात भी नहीं करता है, कौन सी कम्युनिटी में रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं, कुछ नहीं पता है। सो दैट्स व्हाट ही थिंक्स। तो ये इसी रिगार्डिंग सोचते हैं कि हम करें तो करें क्या। अब ये दोनों फ़ोन पर ही बात कर रहे हैं। सो व्हाट देव सेज कि आपको ना रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। आई डोंट नो, आपको दिखना पड़ेगा कि मैं रिस्पॉन्सिबल इंसान हूँ, सो दैट आपके लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सके, आपको पसंद कर सके। सो जो एमिट होता है वो बोलते हैं कि ऐसा क्या है आइजैक एंडरसन में जो मेरे में नहीं है। सो विल तो ये सब बातें कर रहे होते हैं। देखो, अगर आप मुझे विल के साथ कंपेयर कर रहे हो, दैट एम इज सेइंग दिस, कि अगर आप मुझे विल के साथ कंपेयर कर रहे हो, ही डू हैव फैमिली, वो है, मतलब कि वो कर सकता है। ही ही हैड दैट आइडिया ऑफ, है ना, मूविंग फॉरवर्ड विद द फैमिली, नो, इनिशिएटिंग ऑल दोज थिंग्स। बट मेरे मेरे लिए तो ये बहुत अलग चीज़ है यार। मैं कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में निभा सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता। आई लाइक एन्जॉयमेंट स्पेस, मुझे अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे वैसी पसंद होती है जैसी मैं चीज़ें छोड़ के जाता हूँ। मुझे अपना घर बिल्कुल साफ़ सुथरा चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि कोई मेरे पीछे से साफ़ कर रहा है या कुछ भी क्लीनिंग प्रोसेस कर रहा है। मैं जब मन चाहे मैं आ जाऊँ, जब मन चाहे चला जाऊँ। एंड किसी का मैंने बॉयफ्रेंड बनने की ट्राई किया था, तो वो सब नहीं चल पाया। एंड इट बोर्न, एंड जैसा मैं था उस टाइम पे वैसा मैं अब नहीं हूँ। दैट्स वेरी, नो, दैट थिंग हैज़ गॉन टू फार, लाइक दैट थिंग ऑल्सो चेंज्ड मी अ लॉट। तो ये सब बातें हो रही होती है, तो उसको एकदम से याद आता है कि एवरी एडम ने क्या कहा था। एमिट को याद आता है कि यू शुड प्रोबेबली हायर समवन टू प्ले योर ब्यूटीफुल लिटिल वाइफ। मीन्स कि तुम्हें ना किसी को हायर करना चाहिए, किसी एक लेडी को हायर करो जो कि आपकी एक अच्छी, ईमानदार, जो ड्यूटी की तरह आपका एक ये सर्विस का काम करे, जो कि आपकी वाइफ बनने का होगा। तो एकदम से ना उसके मुंह पे स्माइल आ जाती है, दैट आई might have been handsome and deaf and damn if I wasn't a genius as well। तो ये सब बात हो रही होती है। तो जो देव होता है उसको बोलते हैं ये कि तुम ना एक काम करो, आई वॉन्ट यू टू रीच आउट टू द टैलेंट एजेंसी। एक टैलेंट एजेंसी है विक्टोरिया में, वहाँ जाओ और वहाँ पर मेरे लिए एक लड़की ढूंढो, एक औरत ढूंढो जो कि इस कैरेक्टर के लिए अच्छी रहेगी, जो ये चीज़ अच्छे से निभा सके। तो बोलते हैं कि तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ, कि तुम जाओ मेरे लिए हायर करो किसी को जो कि मेरी गर्लफ्रेंड बन सके। तो देव कहते हैं ओके सर, वो तो भाई उनका क्या कहते हैं आज्ञा है उनकी, तो बस जो बोलोगे वो करेंगे वो तो। दैट्स व्हाट ही डज, दैट्स व्हाट ही डिड। सो यही सब चल रहा होता है। जैसे ही गेट्स बैक टू दी रेस्टोरेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट एमिट, वो वापस जाते हैं रेस्टोरेंट में, फ़ोन को कट करके, कॉल को कट करके। देन ही हियर्स सम, एक्चुअली वन और टू women talking कि अबाउट जो कीकू है वो रेस्टोरेंट छोड़कर, एंड शी इज़ मूविंग टू मेनलैंड। तो जो दूसरी लेडी होती है वो कहती है कि और जो ये रेस्टोरेंट है वो एवरी को बेचने चाहती हैं। तो द अदर वुमेन सेज नहीं, एवरी ने तो ट्राई किया था ना लोन लेने के लिए इसी मॉर्निंग में, पर वो तो रिजेक्ट हो गया है, उसके पास तो इतना पैसा है नहीं। सो वो पिटी फेस की तरह पिटी करते हैं उसके ऊपर कि ओह ये तो बहुत बुरा हुआ है उसके साथ ये सब। तो ये सब एमिट सुन रहा होता है। सो ही ऑल्सो रिमेंबर्स कि जब उसकी मदर ने एवरी से बात करी थी, दैट वाज ऑल्सो द सेम टॉपिक कि शी कुडंट गेट अ लोन फॉर दैट। तो एकदम से ना उसको, एडम को, ये ना आइडिया आता है कि मैं चल रही होती है इसके दिमाग में ना कि भाई मैं कैसे ना कैसे करके ना एक काम करता हूँ कि अभी जो है
तो वो क्या सोचता है ना कि मैं एडम के बारे में, मतलब एवरी एडम के बारे में मैं इतना नहीं जानता हूँ, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लेडी है। और मतलब कि जब वो सर्व करती थी, द टाइम शी यूज़ टू सर्व, सब उनके लिए ना बैठे रहते थे कि भाई हमें उनसे ही अपनी सर्विसेज करानी है, बिकॉज शी वॉज सो अटेंटिव। एंड वो हर एक कमांड को बहुत अच्छे से फॉलो करती थी, जो भी उनकी कहते हैं ना कि जैसा उन्हें खाना चाहिए था एग्जैक्टली वैसा ही ऑर्डर उन्हें मिलता था। शी वॉज सो पर्सनेबल इन दैट। तो उनको बहुत अच्छा लगता है अपना रेस्टोरेंट, प्यार है एक तरह से कहूँ तो कुछ भी किसी भी लेवल पर जाएंगे अपने कस्टमर को हैप्पी करने के लिए। तो वो सब वो सोच रहे होते हैं कि जैसे कि आइजैक एंडरसन है, उसके पास परफेक्ट वाइफ है, परफेक्ट फैमिली है, तो मुझे भी किसी ना किसी को ऐसा ही हायर करना चाहिए ना, जो मुझे भी इस मैटर में हेल्प कर सके। ऐसे ही थोड़ी ना मैं किसी को भी ले सकता हूँ। तो वो सोचता है तो कि सोचता है कि ये मेरे पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, इफ़ आई कैन ग्रैब दिस तो मेरा काम हो जाएगा, और मतलब कि मैं इलेक्शंस भी जीत पाऊँगा। अभी यार एवरी एडम को भी ज़रूरत है, उसको भी रेस्टोरेंट ख़रीदना है और उसके पास पैसे भी नहीं है, और मुझे अपना इलेक्शन जीतना है और मेरे पास वाइफ नहीं है, तो हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, तो ये ट्रिक तो काम कर सकती है। तो ये सब सोचता है। तो क्या होता है ना, नेक्स्ट डे जो एमिट है वो भाग के जाता है भाई एवरी के रेस्टोरेंट में। वहाँ उसको मिलता है मैक्स। तो जो मैक्स है तो उससे पूछते हैं कि भाई एवरी है यहाँ पे, तो ही सेज कि नहीं, शी विल बी बैक सून, वो जल्दी आने वाली है। तो उन्होंने बोला कि कितने टाइम तक, तो मैक्स बोलता है कि 1 घंटे तक आ जाएंगी। तो एमिट बोलता है कि मैं इतने देर तक नहीं वेट कर सकता, तो तुम बता सकते हो कि कहाँ पर हैं वो। तो मैक्स बोलता है कि हाँ, हमने ना उनको फोर्सली करके उनको मूवी देखने के लिए भेजा है। तो ही वो एकदम से ना वो हो जाता है कि क्या, फोर्स करके कौन मूवी देखने जाता है यार। तो मैक्स नोटेड एंड ही सेज कि कभी कभार हमें इंकरेजमेंट देने के लिए भी एक ब्रेक देना पड़ता है। दैट्स व्हाट वी डिड। तो बोला कि जो एडम है वो वर्कहॉलिक है, वो बहुत काम करती है, उनको कुछ और नहीं सूझता उसके आगे। तो इसीलिए हमने ये सब प्लान किया था और उनको वहाँ पर भेजा है। तो पूछते हैं कि कहाँ पर भेजा है, कहाँ पर गई हैं, तो फिर वो बताया कि ऐसे स्ट्रीट के थिएटर में, स्ट्रीट के वहीं पे थिएटर है वहाँ पर। ठीक है, तो वो टिकट लेने जाता है, वहाँ पर टिकट लेता है एमिट। तो वहाँ पर टीनेजर होती हैं, वो कहते हैं कि आधी मूवी तो निकल चुकी है, अब आप देखने क्या आए हो। तो ही सेज कि कोई नहीं, मैं यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रुकूँगा, आप प्लीज़ मुझे टिकट दे दीजिए। देन वहाँ पर जो मूवी चल रही होती है वो चल रही होती है अराउंड 60s की कोई मूवी चल रही होती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। चल रही होती है और वहाँ पर ज़्यादा लोग भी नहीं होते हैं देखने के लिए, तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है एवरी को ढूंढने में और उसके पास जाके बैठने में। तो वो जाके पूछता है कि ये कौन सी मूवी है। देन शी सेज लाइक, व्हाट आर यू डूइंग हियर। एंड ही सेज कि तुम क्या करने आई हो यहाँ पे, मैं भी वही करने आया हूँ ना। तो जो एवरी होती है तो तुम, वो एकदम से अपना जो पॉपकॉर्न का बॉक्स होता है वो साइड में कर लेती है। तो तो वो कहता है कि डोंट यू लाइक मी, तुम मुझे मुझे पसंद नहीं करती हो ना, तभी तुम ऐसा बिहेव करती हो ना मेरे साथ। तो शी इज़ लाइक कि शी जस्ट गिव हिम अ लुक, एक आंखें दिखाई और साइड में बोल के कि बोला नहीं। सो मीन। सो ही आस्क व्हाट आर यू डूइंग टुनाइट। तो वो एकदम सोचते यार, यू सीरियस, रियली, ओ माय गॉड, तुम इस लेवल पर आ जाओगे। सो आस्किंग वुमेन इन ऑर्डर टू गार्डन वोट्स, मतलब कि तुम वोट्स खरीदने के लिए तुम औरतों को पूछते जा रहे हो कि भाई कौन मेरे साथ आ सकता है, ये सब करने के लिए, मिलने के लिए, ये सब। डोंट यू थिंक दैट्स टू कैच अप विद यू, दैट्स गोइंग टू कैच अप विद यू। सो ये सब हो रहा होता है। तो वो हंसने लग जाते, दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम डूइंग हियर। सो शी सेज, ओ रियली,
मुझे समझ में आ रहा है। तो ही से इसकी मैं आपको ही ढूंढ रहा था एवरी। तो आप क्या कर रही हो आज रात? तो और वो एकदम से ना अपने बाइसेप्स दिखाने लग जाता है पर एकदम से ग्रिन करने लग जाता है, उसके फेस पे हो जाता है वो भी देखने लग जाती है कि अच्छा चलो ठीक है, तुमने मेरे हार्डवर्क को कहीं तो नोटिस किया एटलीस्ट यू नोटिस माई बाइसेप्स। सो ये हो रहा होता है इनके बीच में। तो शी सेड कि आई एम वेरी बिज़ी, मैं बहुत बिज़ी हूँ और मुझे प्लीज़ छोड़ दो आप। तो आई नो हाउ यू कैन बाई द रेस्टोरेंट। तो जो एमिट होता है वो एकदम से ये लाइन बोल देता है कि मुझे पता है तुम कैसे रेस्टोरेंट को बाय कर सकती हो। वो इसके एक्सप्रेशन से चेंज हो जाते हैं कि ये क्या है, ये क्या बोल दिया इसने। तो वो कहती है कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, मतलब कि ये इस मैटर में तुमको कैसे पता। तो किसी ने फिर उनको टोका कि तुम प्लीज़ चुप हो जाओ, मूवी देखने दो तो उसको डांट देती है एवरी कि तुमने ये ऑलरेडी मूवी 6 टाइम बाद देख चुके हो, तुम्हें फिर भी ये मूवी देखनी है तो चुपचाप बैठ के देखते रहो। तो फिर वो उनसे कहती है एमिट से कि तुम क्या बात कर रहे हो। सो फिर एमिट अपने उसमें पूरे रौब में कि चलो अब तो मेरी बात बनी गई है। तो क्या होता है ना, वो हंसता है और फिर कहता है मैं तुम्हें बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा, पर ऐसे थोड़ी ना, मिलेंगे बैठेंगे बात करेंगे फिर करेंगे, ऐसे थोड़ी ना कि तुमने बोला मैं तुमसे बता दूँ। तुम बताओ मुझे, तुम क्या मेरे यहाँ पर आ सकती हो, तुम्हें पता है मैं कहाँ रहता हूँ। तो फिर वो अपना खड़ी है, वो एवरी सुन रही है वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। तो एमिट जो एवरी है वो कहती है कि एमिट व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। सो आई स्टूड। तो वो कहता है कि 7 o'clock फिक्स्ड साइन ऑफ 7 o'clock, जस्ट टेल मी नाउ। और वो अपना चुपचाप खड़ी हो जाती है एंड शी लेफ्ट। तो जैसे ही वो रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे होते हैं ये अपने रॉब में आ जाता है, कहता है कि मेरे जैसा जीनियस, मेरे जैसा हैंडसम, मेरे जैसा गॉड डैम जीनियस और कोई नहीं हो सकता। तो जो ये चैप्टर है हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आई हैवंट रेड व्हाट एक्चुअली हैपेंड इसके बाद, बिकॉज यही बहुत लंबा हो गया था। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं नेक्स्ट पार्ट में करूँगी, आई विल डिवाइड इट इन ए एंड बी। तो मुझे अब समझ में आ रहा है ये स्टोरी कहाँ जा रही है, होपफुली आपको भी समझ में आएगा। तो देखते हैं, इंटरेस्टिंग तो बन गया है, बाकी आगे कहाँ तक जाता है। होप यू रियली लाइक इट, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मज़े करिए, खुश रहिए। बाय।